हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। जहाँ हमने देखा था उन्होंने कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ जियोन। जहाँ पे हम देखते हैं जियो को जो भी ये सब देख रहा होता है और वैसे वो जेलस फील करता है और यहाँ पे जियोन को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ पर आज क्या तुम मेरी हेल्प के लिए आ सकती हो। और यहाँ पे जो हम देखते हैं वो उन दोनों को देख ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो जियोन है वो कहती है ठीक है मैं पहुँच जाऊँगी। उसके बाद वो उन्हों को कहती है कि मुझे अभी जाना है। उसके बाद उन्हों कहता है क्या तुम अपना नंबर मुझे दोगी। उसके बाद वो दोनों अपना अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और यहाँ पे जो जियोन चली जाती है, लेकिन उन्हों यहाँ पे जियो को देख लेता है और जियो के यहाँ देखते हैं जो कि होटल के बाहर उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो अंदर आती है वो बताता है कि तुम्हें बस मेरी ओपिनियन को सपोर्ट करना है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो जानते हैं यहाँ पे जो मिस्टर वांग है उनका मीटिंग था उन दोनों के साथ। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ आते हैं वो बताते हैं कि वो उन दोनों को हाय कहते हैं और यांग को देख के उसे याद आता है कि उनका एक स्कैंडल होने वाला है। उसके बाद जैसे ही वो वांग जो है उसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जियूक जो है वो खुद हाथ मिला लेता है और वो कहता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो। उसके बाद देखते हैं मीटिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है वांग अपने स्टाफ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जियूक कहता है कि ये एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम के बारे में यहाँ पे जियोन कुछ बताने लगती है मिस्टर वांग को। लेकिन वांग यहाँ पे उसे देख के कहता है कि तुम्हें बस स्माइल करना चाहिए, लेकिन तुम ये क्या बकबक कर रही हो। उसके बाद वो उसकी बातों को काट देता है जियूक और कहता है कि ये तुम ऐसे बात नहीं कर सकती और यहाँ पे कहता है कि वो कोई ऐसी वैसी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर लोग खड़े हुए थे और यहाँ पे वो थैंक्स बोल रही होती है उसके हेल्प के लिए। हम देखते हैं सुमी को जो सबके लिए खाना बना रही होती है, लेकिन सभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और यहाँ पे सभी पूछ रहे होते हैं कि तुम तो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो और तुमने ऐसा झूठ क्यों कहा था और जियोन ही असिस्टेंट मैनेजर है। लेकिन यहाँ पे सुमी कहती है उसे जल्दी प्रमोशन मिल गया था, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम पहले नौकरी पाई हो और उसे कैसे प्रमोशन मिल गया। और यहाँ पे वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम हमें जॉब पाने में मदद करोगी, लेकिन यहाँ पे जो एजी होती है वो कहती है तो तुमने कभी भी उन्हों को डेट नहीं किया है ना। उसके बाद वो सोचती है कि उन्हों यहाँ पे कैसे आ गया, वो तो नहीं आने वाला था। और यहाँ पे लेकिन वो कहती है कि भाई तो तब हम बच्चे थे। लेकिन यहाँ पे सभी उससे गुस्सा करती है और कहती है तुम हमें झूठ बोलना बंद करो और हम जानते हैं कि तुम जियोन तुम्हें कॉपी नहीं करती बल्कि तुम ही जियोन को कॉपी करती हो। लेकिन वो कहते हैं मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी। लेकिन कहते हैं ये तो तुम्हें पता है कि सच्चाई क्या है। और यहाँ पे सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पे सुमी जो है वो किस तरह कैसे उन लोगों को मतलब झूठ बोल रही थी। लेकिन सुमी यहाँ पे गुस्सा में आ जाती है और कहती है देखो तुम्हारे असली चेहरा बाहर आ गया। उसके बाद सुमी वॉशरूम जाके अपना गुस्सा निकाल रही होती है और यहाँ पे जियोन को भी कॉल लगाती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करती कॉल। उसके बाद हम देखते हैं कि सुमी जैसे ही बाहर आती है देखती है सारे यहाँ से गायब हो चुके हैं, कोई भी वहाँ पे नहीं होता। हम दूसरी तरफ जियोन को देखते हैं जो कि यू के साथ घर जा रही होती है। उसके बाद वो कहती है वैसे मैं इंसान को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा बुरी हूँ और मैं बस अपनी एनर्जी ना इस लोगों में मतलब स्पेंड करूँगी, ऐसा कहने लगती है। तो वो कहता है ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो कहता है कि तुम तो वैसे भी मेरे बारे में क्या ख्याल है। उसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। यहाँ पे सुमी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो कॉल कर देती है और वो देखती है कि उनका टेक्स्ट आता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे जियूक पूछता है क्या हुआ, कुछ फ़नी हुआ है क्या, तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही हो। तभी वो कहती है कि मेरे एक स्कूल का फ्रेंड है जो हमने अभी अभी अपना नंबर एक्सचेंज किया। और वो कहती है कि वो वैसे भी मेरा फर्स्ट लव था, ऐसा बताने लगती है। और वो यहाँ पे ये सुन के जियूक जो कहता है कि देखो ओल्ड बातें बहुत ही अच्छी है और उन्हें रिमेम्बर कर मतलब सोचना भी, लेकिन वो फीलिंग सही नहीं है ऐसा कहती है। लेकिन वो बताती है कि उसके एक बॉयफ्रेंड है। तभी हम देखते हैं पार्क को जो कि रास्ते पे जा रहा था और तभी वो बता देता है कि आगे पार्क है, लेकिन वो जियोन जो है वो गाड़ी के नीचे छुपने लगती है। और ये सब देख के जो हमारा जियूक है वो पूछता है कि देखो कार वैसे भी कार के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, तुम ऐसे चुप क्यों रही हो। लेकिन वो कहती है मैं नहीं चुप रही। लेकिन तभी वो वहाँ पे सुमी को देख के फिर से चुपने लगती है और ये सब देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराता है। हम देखते हैं मिन को जो कि सुमी के पास आके कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो वहाँ पे रोने लगती है। वैसे भी आप जानते ही होगे वो तो कैसी
लड़की है। उसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते क्योंकि पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया है। वो जियोन को कॉल लगाता है, लेकिन जियोन उसका कॉल रिसीव नहीं करती। तो वो कहता है ठीक है, हम बाहर ही वेट करेंगे। हम देखते हैं जियोन को वो कि नदी के पास खड़ी हुई थी, जहाँ पे उसके लिए यू कॉफ़ी लेके आता है, और वो जैसे ही कॉफ़ी पीती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहती है कि मैं और मिन के बारे में तो तुम जानते ही होगे, और हमारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस भी होगे। तो यहाँ पे कहती है मैं पर्सनल लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहता है मैं जानता हूँ, क्यूरियस भी हूँ, लेकिन तो अगर तुम नहीं बताना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, ऐसा कहने लगता है। उसके बाद वो कहती है मैं अभी अभी सोच रही हूँ कि मैं कौन हूँ, और मैं अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ, सीख रही हूँ, और ऐसा कहने लगती है। तो वो पूछता है तुम क्या करना चाहती हो। तो वो कहती है मैं एक मील किट प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ। उसके बाद वो कहता है मुझे बताओ, मैं हेल्प करूँगा, लेकिन वो कहती है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो बताती है कि वो इंटीरियर डिज़ाइनर भी सीखना चाहती है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस, तो जैसे ही सेल्फ डिफेंस के नाम आता है वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो ये सुन के तो वो हंसने लगती है। वो कहता है तुम हंस क्यों रही हो। तो कहती है तुम वैसे टाइप के बिल्कुल भी नहीं लगते। लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा एथलेटिक्स हूँ मैं। उसके बाद वो कौन कौन सा काम कर एथलेटिक्स करता है वो बताता है, लेकिन वो कहती है हंसने लगती है। उसके बाद जैसे ही उसके अपना ग्लास उतारता वो बताती है कि तुम्हें अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाओ तो अच्छे दिखोगे। उसके बाद हम सुमी और मिन को देखते हैं जो कि शराब पी रहे होते हैं, और यहाँ पे कह रही होती है सुमी की कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है और अजीब बिहेव कर रही है, और ये कहती है मुझसे दूर भी हो गई है। तो वो भी सोचता है कि हाँ ये तो ही सच है, क्या यू के साथ कुछ उसका कुछ चल रहा है, वो ऐसा सोचता है। फिर सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो कहता है कि नहीं आजकल वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है इसी वजह से। और यहाँ पे सुमी कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कूल हो, और वो तो हंसने लगता है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं उन दोनों के बीच कुछ चलता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यू जो है वो जियोन को छोड़ने के लिए आ जाता है, मतलब जी हुक जो है, और छोड़ने के लिए आ जाता है। वैसे वो मैरिज के बारे में उसके बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वो ठीक से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता, और इसलिए वो हंसने लगती है और कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो हंसते हुए। हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही इंटीरियर डिज़ाइन का प्रपोजल देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट पिक्चर बनाए होते हैं यहाँ पे हियोन ने, और यहाँ पे हियोन को भी हमें थोड़ा सा दिखाया जाता है, और वो कहते हैं इसके वजह से आपको मूवी ट्रीट देना पड़ेगा, और वो खुश हो जाती है। तभी वो देखती है उसका फ़ोन में कुछ मैसेज आता है, वो और किसी का नहीं मतलब सुमी का होता है। वो तो उसके बारे में बता रही होती है, लेकिन उसे उसका मूड नहीं होता, और जैसे ही वो मिन का कॉल देखती है वो रिसीव कर लेती है, लेकिन वहाँ पे मिन नहीं बल्कि सुमी होती है। और यहाँ पे वो मैसेज के लिए कहती है मैं खुश हूँ कि तुम उसके साथ हो, और वो उन दोनों को ही याद कर रही होती है, और कहती है अभी भी ये सब क्या हो रहा है, जल्दी से उन दोनों की शादी हो जाए और मैं बच जाऊँ। तभी वो देखती है और किसी का कॉल आता है, वो और कोई नहीं बल्कि उन्हों होता है, और जैसे ही उन्हों का कॉल लेती है वो कॉल रिसीव करती है तो कहती है तुम्हारे साथ ऐसी बातें करते हुए बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि पुरानी बातों को उसे याद आ जाता है। तो वो कहता है कौन सी बातें। उसके बाद वो उन्हों भी कहता है कि मैं पास्ट की बातें कर रही हूँ, ऐसा जियोन कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पास्ट में, क्योंकि ये स्कूल टाइम का है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ऐसा कहा था। और यहाँ पे जैसे उसे कुछ समझ नहीं आता जियोन को, लेकिन यहाँ पे सुमी कहती है कि मैंने बता दिया कि तुम इसे पसंद करती हो, और तभी ये इस बात को बताता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा था। और तभी वो सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने मतलब सुमी ने उसे लेटर लिख दिया था, रिप्ले लेटर, और ये सब उसे पता नहीं था। तभी वो कहती है कि हम मिलते हैं, और वो रिप्ले वाला लेटर भी लेके आना। हम देखते हैं ऑफिस में सुमी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही थी जियोन का आने का। जैसे ही वहाँ पे जियोन आती है सारे लोग तो उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। मिस्टर यांग भी उसे यही कहते हैं, और वो बता देती है कि हुयोंग के साथ वो गई थी शॉपिंग के लिए, इसी वजह से। जैसे ही वहाँ पर मीन आता है, मीन तो देख के ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी हो गई थी, और वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। वहाँ पे जैसे ही यू आता है वो भी देख के शौक हो जाता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, कुछ सामान को भी गिरा देता है, और यहाँ पे टकरा भी जाता है किसी से। और यहाँ पे जियोन को कहता है तुम्हें ये सूट नहीं कर रहा। तभी यहाँ पे हियोन कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है और के लिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहती है ओ
तुमने ग्लासेस नहीं लगाए ना, शायद इसी वजह से। लेकिन वो कहता है कि मतलब जियोन कहती है कल भी तो आपने मुझे देखा था। लेकिन वो कहता है वो कल तो वीकेंड था और आज तो वर्क का डे है। लेकिन वो कहती है आपने भी तो आज कॉन्टैक्ट ग्लास लगाया हुआ है। जिससे यहाँ पे मैं श्याम कहती है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो यू। लेकिन वो किसी से कुछ ना कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे देखते हैं मिन को, जो कि काफ़ी लोग उसे कंग्रेचुलेसन कर रहे थे, क्योंकि जो मिस कांग जो है मतलब जियोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। तभी वो सोचता है कि कुछ तो चल रहा है। उसके बाद वो जियोन से मिलने के लिए जाता है और कहता है तुमने U6 से कैसे मिली थी, सॉरी मतलब जी हुक से कैसे मिली थी। तो वो कह देती है कि काम के वजह से। लेकिन वो कहता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, इसी वजह से वो ऐसे तुम्हें बुलाया था। और वहाँ कहती है कि तुम आदमी लोगों को नहीं पता कि वो कितने ज़्यादा कमीने होते हैं, और तुम वैसे भी आज बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। वैसे वो उसे टच करने वाला था, लेकिन वो उसे कॉफ़ी गिरा देती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर देखते हैं सुमी को, जो कि जियोन से कह रही होती है कि तुम्हें उस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्कूल रियूनियन के बारे में बता रही थी। लेकिन यहाँ पे जियोन को सब कुछ पता है। तो वो कहती है मुझे जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। तभी वो कहती है कि एजी को मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं इस बार नहीं छोड़ने वाली। और कहती है कि मैं उन्हों से बात करूँगी। लेकिन वो पूछती है कि उन्हों को तुम कैसे जानती हो। तो वो कहती है कि वैसे भी हमने नंबर एक्सचेंज किया है। लेकिन वो कहती है मिन को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो कहती है कि यहाँ पे जियोन कहती है कि देखो मिन ऐसा लड़का नहीं है, और वैसे भी वो हम मेरे बारे में बहुत सोच रहा है, और उसने बहुत ही ज़्यादा स्टॉक इन्वेस्ट किया था, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा है, और वो हमारे लिए घर भी लेने वाला है। तो ये सब सुन के तो यूमी को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं वो लोग लिफ्ट में जाने वाले थे। यहाँ पे सभी को वो ट्रीट देने वाली थी, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जाता उसके साथ। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग जा रहे थे यूक आता है, लेकिन वो पहले नहीं जाने वाला था। जैसे ही जियोन को देख देता है वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं सारी यहाँ पे लिफ्ट में कांग और पार्क के बारे में बात कर रहे थे। और जैसे ही बाहर आते हैं वो कहता है जियोन को कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो पूछता है कि तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। और वो कहती है ऐसा क्या मैं स्ट्रेंज लग रही हूँ। लेकिन वो कहती है देखो तुम्हारी वजह से मैंने कॉन्टैक्ट ग्लास पहना है, क्योंकि तुमने मुझे कहा था, मुझे लगा तुम किसी और के लिए ऐसे ड्रेसअप होके आई हो। लेकिन वो कहती है मैंने पहली बार ऐसे कपड़े पहने, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसीलिए मैं ऐसा पहन रही हूँ। और कहती है कि मैं अपने डर को भगाना चाहती हूँ। ये सुन के वो खुश हो जाता है। तो जैसे ही स्माइल करता है वो कहती है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो जब आप स्माइल करते हो, आपको ऐसे स्माइल करते रहना चाहिए। तभी वो कहती है कि आपको थोड़ा अपना स्टाइल बदलना चाहिए। जैसे ही सोचती है उसके बाद हम देखते हैं जियोन को, जो कि बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी, और वो अभी भी युग के बारे में और मिन के कही हुए बातों को याद कर रही थी, और उसके स्माइल को याद कर रही थी। तभी देखती है कि यहाँ पे जो यौन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी, और वो बस बुलाने वाली थी। लेकिन उसके पास देख देती है यहाँ पे जीव के उसे उसके साथ देख देती है, और उसे देख के ही तो देखते ही रह जाती है, शौक लग जाता है यहाँ पे। और वो घर आके भी यही सोच रही होती है कि वो दोनों शायद डेट कर रहे होंगे इसी वजह से। लेकिन सच तो यही है कि जो ह्यूक है वो और यौन है वो दोनों भाई बहन हैं, जो कि अपने दादाजी को सारी बातें बता रही होती कि उसके भाई ने आज उसके लिए बहुत ही लग्जरियस ब्रांड और सब कुछ खरीदा, जो कि वो पहले से चाहती थी। यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूक के फ्रेंड को, जो लोग घर पे होते हैं काम कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि ह्यूक उसे बुलाता है। और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जूडो का, जो कि कहता है कि मैं अब एक लड़की को आराम से सिखा सकता हूँ। ये सुन के तो वो कहता है तुमने क्या एक लड़की की वजह से मुझे इतनी सारी मारी, ऐसे कहने लगता है। तो वो कहता है चलो फ्रेंड्स तुम लोग ने अच्छा काम किया, और वैसे वो चला जाता है। हम देखते हैं उसे सवार लेते हुए, जहाँ पे वो देखते हैं कि उसके चेस्ट पे एक दिल है, जैसे कि जो जियो ने उसके डैड ने उसके पैसे पे किया था। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे ह्यूक भी सेकंड चांस मिल चुका है उसे। और वो कहता है कि मैं क्या मिन और सुमी के बारे में उसे बता दूँ, क्या वो मेरी बात को यकीन करेगी, ऐसा कहने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे सब कुछ पहले ठीक से पता लगाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं 2023 के बाद को दिखाया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे जो जियोन का फ्यूनरल हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आती है और ये मिन को और यहाँ पे सुमी को अरेस्ट करती है, क्योंकि उन दोनों ने जियोन का खून किया है इसीलिए। और यहाँ पे पता चलता है कि उसका स्कूल यूनियन वाले जो सारे फ्रेंड होते हैं वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं, और इसी वजह से उसे स्कूल यूनियन के बारे में भी पता चलता है। और तभी वहाँ पे उन्हों भी आता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसने कभी भी सुमी को डेट नहीं किया था, और ये सब उसे शायद इसी वजह से पता चला, और वो इसलिए
रियूनियन में भी उन्हों को भेजा था। और यहाँ पे देखते हैं वो घर जा रहा था और तभी उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी फील हो रहा था। और यही वजह से अब उसका एक्सीडेंट हो गया। और जैसे ही एक्सीडेंट हो गया, जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो 2013 में पहुंच गया था और उसे एक सेकंड चांस मिल गया था। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।